पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य तो ऐसे हैं कि उनको समझ पाना भी असंभव लगता है। आज हम आपको ऐसी ही एक रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। दरअसल ये रहस्य एक फ्लाइट के गायब होने का है। हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 513 की। साल 1954 में सैंटियागो एयरलाइंस के हवाई जहाज ने पश्चिमी जर्मनी के आंकिन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन फ्लाइट ने कहीं भी लैंडिंग नहीं की। जी हाँ, 4 सितंबर 1954 को 92 यात्रियों के साथ ये फ्लाइट लापता हो गई थी। फ्लाइट नंबर 513 को अपनी उड़ान के 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विमान ने उड़ान भरी और आसमान में गायब हो गया। लाखों कोशिशों के बाद भी इस विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया। 88 यात्रियों से भरे पूरे विमान के गायब होने की खबर ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया था। विश्व की जानी मानी एजेंसियां विमान की खोज में लग गई थी, लेकिन विमान का कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि विमान का मलबा भी कहीं पर भी नहीं मिल सका। खोजी टीमों ने विमान को पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। बताया जा रहा है कि जब विमान से संपर्क टूटा था तब विमान अल्टार्कटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। इस घटना के 35 साल बाद पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर अचानक एक विमान दिखा जो बिना किसी इजाजत के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। उधर से पायलट कोई जवाब नहीं दे रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर से विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। विमान के ऊपर सैंटियागो एयरलाइंस का नाम था और फ्लाइट का नंबर भी वही था जो 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद ही यानी साल 1956 में बंद हो गई थी। एयरपोर्ट के पूरे स्टाफ का सोच कर बुरा हाल था कि आखिरकार 35 साल बाद कोई विमान कैसे लैंड हो सकता है। इसके बाद जब वह हवाई जहाज को देखते हैं, उनके दिमाग में ख्याल आता है कि सैंटियागो एयरलाइंस के हवाई जहाज को इस एयरपोर्ट पर 35 साल पहले लैंड करना था, पर वह गायब हो गया था। इसके बाद बाकी सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया गया। हवाई जहाज को बाहर की तरफ से खोला जाता है, क्योंकि उसे अंदर से कोई खोल नहीं रहा था। हवाई जहाज को खोलने के बाद सिक्योरिटी स्टाफ के आला अधिकारी इस हवाई जहाज के अंदर दाखिल होते हैं। वे जितनी तेजी से हवाई जहाज के अंदर दाखिल हुए थे, उतनी ही तेजी के साथ चीखते हुए हवाई जहाज के बाहर की तरफ आते हैं। वह देखते हैं कि हवाई जहाज के अंदर सभी यात्री अपनी सीट पर बैठे हुए थे और उनके सीट बेल्ट भी लगे हुए थे, लेकिन वे सब कंकाल बन चुके थे। इसमें से कोई भी जिंदा नहीं था। इसके बाद उनके बाकी साथियों को ये यकीन नहीं हो रहा था। वे भी हवाई जहाज के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने जो मंजर देखा वो वाकई दिल दहला देने वाला था। इसके बाद कॉकपिट को खोला गया तो अंदर पायलट और को पायलट वे दोनों भी हवाई जहाज के अंदर मौजूद थे। दोनों बैठे हुए थे, मगर वे दोनों भी कंकाल बन चुके थे। हैरानी की बात यह थी कि इस हवाई जहाज का जो पायलट था उसका हाथ हवाई जहाज के कंट्रोलर पर था, मतलब कंट्रोलर पर रखा हुआ था। लेकिन इस केस में हैरानी की बात यह थी कि आखिर सभी कंकाल बन गए थे तो विमान को लैंड किसने किया? क्या पायलट के कंकाल में लैंड करते वक्त जान थी? और इस विमान ने जहां से उड़ान भरी थी उसी जगह 35 साल बाद लैंड क्यों किया? चाहता तो यह विमान किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड हो सकता था। यह सब आज भी रहस्य बना हुआ है। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।